Good morning. Welcome to you, all of you, on the occasion of New Year. नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभी आपको एंड और तथा नॉट फंक्शन का लॉजिकल डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड फंक्शन। मतलब एंड फंक्शन का हम डिफिनीशन बताने जा रहे हैं कि एंड फंक्शन कहते हैं किसे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शन whose output statement is true only when all appropriate input statement are true। इसका मतलब हुआ कि आउटपुट स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब संबंधित सभी इनपुट स्टेटमेंट ट्रू होंगे। आप इसको टेबल को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट हैं ए और बी, और आउटपुट को क्यू से रिप्रेजेंट यहाँ किया गया है। आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में स्टेटमेंट ए फॉल्स है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है, इसीलिए आउटपुट फॉल्स हो गया। यहाँ पर ए तो ट्रू है, बी फॉल्स है, इसलिए क्यू फॉल्स हो गया। इसी तरह से तीसरे कॉम्बिनेशन में ए स्टेटमेंट फॉल्स है, बी ट्रू है, आउटपुट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आउटपुट स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल एप्रोप्रिएट इनपुट स्टेटमेंट आर ऑल्सो ट्रू। मतलब इनपुट स्टेटमेंट सभी के सभी इनपुट स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाएंगे तब आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू होगा। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में देखिए स्टेटमेंट ए ट्रू है, स्टेटमेंट बी भी ट्रू है, इसलिए आउटपुट स्टेटमेंट क्यू ट्रू हो गया। मतलब ये जो ट्रूथ टेबल है यह इस स्टेटमेंट से, इस डिफिनेशन से मेल खाता है। तो ये तो हो गया टेबल के माध्यम से। ये वेरी कंसाइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस डिफिनेशन इज बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल। इसी का नाम है ट्रूथ टेबल। दिस इज सिंपली ए टेबल showing all the possible combinations of truth and falsity of the input statement and the corresponding value of the output statement। इसमें इसी टेबल का जिक्र है। अभी जो मैंने बताया कि इस कॉम्बिनेशन में दोनों फॉल्स है, इसीलिए आउटपुट फॉल्स हो गया। अगर दोनों ट्रू रहता तब यहाँ पर ट्रू होता। इस कॉम्बिनेशन में भी दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए आउटपुट फॉल्स है। इस कॉम्बिनेशन में भी दोनों ट्रू, ए और बी दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए आउटपुट फॉल्स है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ और यहाँ, वो कह रहा है कि जब ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दोनों जब ट्रू हो जाएंगे तभी आउटपुट स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, जो कि इस कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि all the possible combinations of truth and falsity for the two input statements and also shows that the output statement is true only for one combination। मतलब वन कॉम्बिनेशन का मतलब है एक ही कॉम्बिनेशन में आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ ट्रू आपको दिखेगा। इसमें देखिए कॉम्बिनेशन कितने हैं, 4 कॉम्बिनेशन हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन, जिसमें एक कॉम्बिनेशन में
आपका आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू होता है। और यह तब होता है जब दोनों के दोनों आपके इनपुट स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एंड फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें दोनों इनपुट स्टेटमेंट ट्रू होने पर आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू होता है। फाइनली इसी को याद रखने की ज़रूरत है। अब आगे हम और फंक्शन को डिफाइन करेंगे। वो था एंड फंक्शन, यहाँ पर है और फंक्शन। अब और फंक्शन किसे कहते हैं इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपका है कि द और फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शन हुज आउटपुट स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली एनी वन और मोर ऑफ द इनपुट स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब इसका हुआ कि इनपुट स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए तो आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है आउटपुट स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब आउटपुट स्टेटमेंट ये वाला ट्रू तभी होगा जब एनी वन ऑफ इनपुट स्टेटमेंट इज ट्रू। जब एनी वन का मतलब कोई एक इनपुट स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तब आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए इस कॉम्बिनेशन में कोई भी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, इसीलिए आउटपुट फॉल्स हो गया है। जब इस कॉम्बिनेशन में आप देखिए कि स्टेटमेंट ए ट्रू है, इसीलिए आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू दिख रहा है। तीसरे कॉम्बिनेशन में आइए, बी स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू है। और चौथा कॉम्बिनेशन में ए और बी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू दिख रहा है। निष्कर्ष रूप में आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो दोनों इनपुट स्टेटमेंट है उसमें कोई एक, चाहे तो ए या बी, दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो जाएगा तो आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो जहाँ ऐसी बात है कि किसी एक इनपुट स्टेटमेंट के ट्रू होने पर आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू होता है तब उसको और फंक्शन कहा जाता है। इसी चीज़ को यहाँ भी लिखा हुआ है द आउटपुट स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली व्हेन ऑल टू ऑफ द इनपुट स्टेटमेंट आर फॉल्स। मतलब जब ऑल टू इनपुट माने दोनों इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। लिखता है आउटपुट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये था आपका और फंक्शन का डेफिनेशन। अब इसके बाद लास्ट जो है तीसरा, उसका नाम है नॉट फंक्शन। और नॉट फंक्शन में क्या होता है? नॉट फंक्शन में क्या है कि दोनों इनपुट स्टेटमेंट में कोई एक अगर इनपुट स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आउटपुट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। देखिए ना, नॉट फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शन हुज आउटपुट स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन इट्स इनपुट स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब इनपुट स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है कि इनपुट स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो आउटपुट स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसको आप इस ट्रूथ टेबल से समझ सकते हैं। स्टेटमेंट ए जब देखिए फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो गया, और ए स्टेटमेंट जब ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो गया। यही चीज़ कह रहा है। हेयर इज द डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ए ट्रूथ टेबल यूजिंग ए टू रिप्रेजेंट द इनपुट स्टेटमेंट एंड क्यू टू रिप्रेजेंट द आउटपुट स्टेटमेंट। मतलब ए को इनपुट स्टेटमेंट के बारे को रिप्रेजेंट किया गया है और क्यू से आउटपुट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा, इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा। तो इस तरह का जहाँ पर बात होती है उसको हम नॉट फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है
इसको आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो फिर वही बात कि अगर समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंकिंग यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, खुश रहिए, और हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।